नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोड COQP04 यानी कि बीएड सोशल साइंस में 200 प्लस अंक कैसे प्राप्त करें, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, किस विषय पे कितना ध्यान देना है, इसके अलावा कौन कौन यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अनेकों सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। एक सवाल और, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कब आप करवाओगे? तो देखो, मैं आप सभी को बता दूं कि अब कल जो है आपको बीएड सोशल साइंस का कंप्लीट 75 क्वेश्चन का PYQ सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को जाओ ऑल में प्रेस कर लो, घंटी को ऑल में जरूर प्रेस कर लेना भाई, क्योंकि आपके लिए हम लोग लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे क्योंकि आप लोग प्यार नहीं देते हो। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा 200 प्लस। देखो एक चीज और, पिछले साल जो टॉपर्स बना है ना, वो 198 नंबर लाया। कितना? 198। कमाल की बात। देखो मैं बता रहा हूं कितने, 198 जो टॉपर बना। कब? 2024 में। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले कट ऑफ बता रहे थे 195। आप वीडियो जाके देख सकते हो। सीयूटी कॉन्सेप्ट का कट ऑफ देखना, हम 160 और 165 बताए थे, जो कि एकदम सही गया था। क्योंकि हम लोग तैयारी करवाते हैं तो हमारे यहाँ बच्चे तैयारी किए थे, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन आपको भी पता है DU और BHU जो कि मैन यूनिवर्सिटी बीएड सोशल साइंस में शामिल है, वहां सीट कम है, तो कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो आपकी कड़ी मेहनत इस एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएगी, ये जान लेना आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करेंगे 200 प्लस अंक कैसे प्राप्त करना है, इसके बारे में डिटेल से आगे बढ़ रहे हैं। PYQ सॉल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। इसके अलावा अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो देख लेना, क्योंकि आज हो गया 25 जनवरी और 1 फरवरी लास्ट डेट है आप सभी का। लास्ट डेट, फॉर्म भर लेना जी, सीयूटी पीजी बीएड सोशल साइंस का फॉर्म भर लेना, ठीक है ना। पूरा डिटेल वीडियो बना चुके हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी जो आप लोग देख लेना कितना सीट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका एग्जाम होगा 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच, तो एग्जाम डेट भी ध्यान में रखना है। अभी भी 50 दिन है। हम लोग तैयारी करवाते हैं तो जान लो आप लोग कि हम लोग तैयारी करवाते हैं। 4,999 हमारी फीस थी, टाइम कम बचा है, इसीलिए अब 1999 इसका फीस हो गया है। कितना? 1999। लेकिन अभी भी आप लोग बैकएंड टीम को कॉल करोगे इस नंबर पे और मेरा नाम बोल दोगे, रजनीश सर ने कहा है। मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूं, क्योंकि कई लोग हमसे बात करना चाहता है। @रजनीश CUET कॉन्सेप्ट, ये हमारा ईमेल आईडी नहीं जी, सॉरी, इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी क्या है जी? इंस्टाग्राम आईडी। तो इस आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, @रजनीश CUET कॉन्सेप्ट। ओके, आप मेरा नाम लोगे तो हो सकता है ये कोर्स आप लोग को 1499 यानी 1500 में मिल जाएगा। 25% और अतिरिक्त ऑफर मिल जाएगा। मेरा नाम लेना, बोलना सर ने बताया वीडियो में। चलिए, तो इसमें संपूर्ण तैयारी, रिकॉर्डेड क्लासेस, उसके बाद लाइव क्लासेस आपको मिलेगा, क्लास नोट्स, इसके अलावा टेस्ट सीरीज। इसी फीस में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे। और टेस्ट सीरीज अगर अलग से लेना चाहोगे तो 199 में 10 मॉक आपका आ चुका है, सिर्फ टेस्ट सीरीज का 199 में, टेस्ट सीरीज का 199 में, और 1499 में मेरा नाम लोगे तो मिल जाएगा कोर्स भी, टेस्ट सीरीज भी। तो ले लेना, इतना तो फॉर्म का फीस लग रहा है ना। और आप सभी को पता है हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मैं इन सभी की तैयारी करवाता हूँ। ये है हमारा कॉमन बीएड, देखो 20% का कूपन भी यहाँ है। ये है हमारा सोशल साइंस बीएड, लैंग्वेज बीएड। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से आप लोग देखना, बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, कोड है COQP04 है ना। 75 सवाल आएंगे। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर पार्ट 1 अब समाप्त हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ 75 सवाल आएंगे, डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, करेंट अफेयर आएगा क्या, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, है ना। ऑल क्वेश्चन विल बी, देखो जितने भी सवाल आएंगे मैंने बोल दिया सब्जेक्ट नॉलेज पे आधारित होंगे। सभी सवाल कंपलसरी है, यानी 75 में 75 आपको करने होंगे, कोई ऑप्शनल नहीं है। और यहां लिखा हुआ है बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सवाल रहेंगे। अब देखो 75 सवाल आएंगे, एक सवाल कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। कितने नंबर का? कोई काम था क्या? कौन? ये वाला। तो देखो एक सवाल कितने नंबर का होगा जी? 4 नंबर का। सही करोगे तो, गलत करोगे एक सवाल तो कितने नंबर कटेगा? -1। तो ये भी ध्यान रखना, गलत करोगे
एक नंबर कटेगा, सही करोगे 4 नंबर मिलेगा। टोटल 75 सवाल आ रहा है, तो टोटल कितने होंगे, 300 नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है। तो मैंने क्या वीडियो बनाया हूं, 200 प्लस कैसे पाएं। पिछले साल 2024 का टॉपर्स कितना नंबर पाया था, 198, कितने में, 300 में। ऐसा क्यों हुआ था सर, क्योंकि पेपर आ गया था मीडियम टू हार्ड, मीडियम टू हार्ड आ गया था पेपर, इसीलिए कट ऑफ बहुत कम गया। लेकिन अगर पेपर इजी आ जाए, हो सकता है ना एग्जाम हॉल में पेपर आ जाए इजी, तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो ये मत सोचना कि 200 में आपका एडमिशन हो जाएगा, 230 भी जा सकता है कट ऑफ। तो पेपर इजी आया तो ये मान के चलना 240 के आसपास लाना, ठीक है ना, जो कि ला सकते हो। और अगर पेपर मीडियम रहा तो आपका 200 रहेगा तो एडमिशन हो जाएगा। मैं सेफ जोन में बता रहा हूं, अगर पेपर हार्ड आ गया तो 160 होगा आएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये पेपर पे डिपेंड है, इजी आ रहा है या मीडियम या डिफिकल्ट, जो कि हम इस पे कट ऑफ वीडियो डिटेल से बताते रहते हैं आप सभी को। तो ये आपको समझना है, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए एक अप्रोच बढ़िया आप बना सकते हो। 2024 का टॉपर्स का नंबर 198 आया था, सोच लो आप लोग, पेपर वाकई में टफ आया था। 160 165 नंबर वालों का एडमिशन हो गया था 300 में। पीवाईक्यू सॉल्यूशन डिटेल वीडियो आपको कल मिल जाएगा, देख लेना आप लोग, पूरा 75 क्वेश्चन का, बीएड सोशल साइंस का। तो ये आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमको बात करना है हर एक चीज। ये एनटीए जो सिलेबस दिया है हिस्ट्री का, मतलब हिस्ट्री से सवाल आएंगे, पॉलिटिकल साइंस से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस, ये आपका सेक्शन है, इसी सेक्शन से सवाल आएंगे। लेकिन होगा ये कि अभी हम आपको अगले स्लाइड में पीवाईक्यू को मैंने देखा है, तो इसके आधार पर मैं बताऊंगा किस विषय से कितने सवाल आए हैं, डिटेल से मैं बात करूंगा। इसका कोड है COQP04, ये आ गया। ये सिलेबस बस इतना दिया हुआ है एनटीए ने कहीं नहीं बताया है कि कौन सा टॉपिक से सवाल आएंगे, कौन सा टॉपिक से सवाल नहीं आएंगे। तो ये आपको कैसे आइडिया मिलेगा, पीवाईक्यू देखने के बाद। सिलेबस बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, एक किताब को मैं सजेशन कर रहा हूं, रुसेंट जीके का बुक आपके पास होगा, ठीक है, 100 रुपया में आता है। आप एक बार जो है ना इस बुक से आप पढ़ लेना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चारों पोर्शन इससे पढ़ लेना। मतलब मुझे लगता है 150 पेज में कवर हो जाएगा चारों पोर्शन। कम से कम बेसिक सवाल आएगा ना तो आप बना लोगे। उसमें बहुत सारे सवाल फंस जाते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, इतना आप कर लो। 5 दिन का गेम है जी, 5 दिन में ये आप कर लोगे, 5 दिन में। रुसेंट वाला 150 पेज का पढ़ना, अगर एडमिशन लेना है तो इतना तो करना पड़ेगा ना। अब कहोगे सर ये भी आप ही कर दीजिए, तो ऐसे थोड़े होगा। ये यूनिवर्सिटी है बनारस यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट की पहली पसंद। दिल्ली यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, ये 3 है यूनिवर्सिटी जो सोशल साइंस बीएड के लिए है, और ये तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब देखो आगे, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, हारकोट देख सकते हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो ये सब स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब स्टूडेंट का ये सब भी, ये भी दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है, और ये कानपुर में है। तो अब स्टूडेंट चाहेगा कि यहां से भी हो जाए। अब देखो डीम्ड यूनिवर्सिटी, नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी प्रयागराज, जो कि शामिल है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, ये भी यूनिवर्सिटी है। तो ये इतने यूनिवर्सिटी आपका बीएड सोशल साइंस में शामिल है COQP04 कोड में। अगर आपको लग रहा होगा वीडियो काम का है, मेहनत करके आते हैं, तो लाइक कर देना वीडियो को। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखो, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ क्वेश्चन। ये आप मान के चलो बीएड सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन सिंपल नहीं है, क्वेश्चन का लेवल मीडियम। क्या मैंने बोला, मीडियम। आप ये मत सोचना कि सिंपल आएगा, ठीक है ना। ये इस भ्रम में नहीं रहना आप लोग, इस भ्रम में आप लोग नहीं रहना कि सिंपल आएगा। क्वेश्चन का नेचर मीडियम, मीडियम मतलब स्टेटमेंट वाले सवाल, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मिलान करने वाला सवाल आएंगे, मिलान करने वाले, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जो वन लाइनर रहेंगे, लेकिन ये बहुत कम रहेंगे, इसकी संख्या कम रहेगा, ज्यादा इसकी संख्या रहेगा और इसकी। और एक और जो सवाल का पैटर्न है आंसर से, जैसे कि
मान लो ए बी दोनों सही है या ए बी सी सही है, इस प्रकार आएगा। तो इस आपका जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है ना, प्रश्नों की प्रकृति थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है। और इसकी भाषा, अगर सवाल की मैं भाषा बात करूं तो एनसीईआरटी भाषा है। एनसीईआरटी मतलब समझ रहे हो ना, प्रश्न कई ऐसे इजी सवाल को भी डिफिकल्ट में पेश करते हैं, डिफिकल्ट लैंग्वेज में। तो इसीलिए आप सवाल को ध्यानपूर्वक एग्जाम हॉल में पढ़ना। अब बेस्ट बुक और रिसोर्स, देखो मैं बता रहा हूं, अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया तो भी ऐसा नहीं कि कोर्स आप ज्वाइन कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको मैंने बोला 1499 में आपको कोर्स मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के साथ। अगर आपने ले लिया तो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एनसीईआरटी की क्लासेस, ठीक है, प्लस PYQ आधारित सवाल, प्लस सब्जेक्ट्स स्पेसिफिक क्लास, ये सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जाके देखना आप, PYQ पिछले कई वर्षों का करवाया गया है, एनसीईआरटी क्लासेस मिल जाएगा, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो बीरेंद्र सर देख रहे हैं, है ना, और सूरज सर भी। और इसके अलावा आपको पता है कॉमर्स इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में अकाउंट आ गया, बिजनेस स्टडीज जिसके लिए सन्नी सर हैं, सन्नी सर जो कि आप सभी लोग जानते हैं 2 टाइम नेट क्वालिफाई बीकॉम एमकॉम BHO से किए हैं। तो टीचर आप लोग के सामने जो है ना, जो भी टीचर है वेल क्वालिफाइड टीचर है, बाकी हम आप लोग को गाइड करते ही है ना। तो ये रिसोर्स है जो अगर आपने हमारा पेड कोर्स लिया, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे हम आपका कोर्स एफर्ड नहीं कर सकते, इतना फॉर्म का फीस है भाई, फिर भी एफर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो, खासकर जियोग्राफी के लिए और पॉलिटी के लिए, इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्लास 12 का पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। प्लस आप PYQ देखो, PYQ लगाओ, आपके पास PYQ होगा, आप लगाओ PYQ आप लगाओ, ठीक है ना। क्या एनसीईआरटी ज्योग्राफी पॉलिटी PYQ लगाओ। प्लस मैंने बोला आप सभी को रुसेंट का जीके ले लो, समान ज्ञान, जो कि पढ़ो भाई पढ़ो। अब कॉमर्स का जो मामला है ना, कॉमर्स वाला मामला ये थोड़ा सा है, इससे कितने, और एक होम साइंस वाला, तो ये सब आप लोग AI का यूज करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, AI टूल्स का यूज करो, गूगल, आपके पास मोबाइल है, लेकिन नहीं सर आप नहीं करना है आप लोगों को, AI टूल्स का यूज करो, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट सेशन यूट्यूब पे या फिर गूगल पे लिखो कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस सवाल को पढ़ो, मेहनत करो, खुद से मेहनत करो। देखो आपको अगर एडमिशन लेना है ना तो खुद से मेहनत करना पड़ेगा। आप हमारा कोर्स भी लोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं ना पढ़ने आपके लिए याद करूंगा, हम लोग पूरा देंगे आपको, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। विश्वास, अगर विश्वास बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो पेपर डिफिकल्ट रहेगा, कट ऑफ कम जाएगा, पेपर इजी रहेगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगा, लेकिन आप 200 प्लस टारगेट रखो, 300 में इतना टारगेट रखो, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो देखना आप, ये अभी हम जो बताने वाले हैं आपको हम सब कुछ बता दिए, कितने सवाल आते हैं वो मैं बता देता हूं, क्योंकि हमने पूरा एक सवाल जो है हमने किया है, एक सवाल। देखो यहां देखोगे ना तो मैं आप लोग को दिखा देता हूं, ऐसा नहीं कि आप लोग के एक सवाल, देखो ये है क्या, होम साइंस लिखा हुआ, होम साइंस से देखो क्वेश्चन नंबर 27 ये यहाँ पे देखो, ये देखो जिस हमने लिखा हुआ एक लाइन, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है, तो ये मेरा लाइन है, मैं लिख देता हूं। ये देखो हिस्ट्री का नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन कौन आया हुआ है, पॉलिटी का, ये सब मैंने एनालिसिस किया है कि कौन कौन सवाल कहां से आया, सवाल का लेवल क्या रहा है, ठीक है। लेकिन ये बात सही है, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है, कोई खुश नहीं है। तुम खुश होकर मेहनत करो, जितना मैं कह रहा हूं। 50 दिन बचे हुए होंगे, 50 दिन, 2 महीने मान लो, हाँ 2 महीने, 50 से 60 दिन, इतना दिन तो आप दे ही सकते हो एग्जाम के लिए इतना दिन दो। कोर्स में पूरा रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, लाइव भी मिल जाएगा। इतिहास से जितने सवाल आए, इतिहास से 11 सवाल आए हैं, कितने, 11। पॉलिटिकल साइंस से 8 सवाल आए हैं, और इकोनॉमिक्स से 19 सवाल आए हैं, कॉमर्स से 11 सवाल आया है, होम साइंस से 6 सवाल आया, टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल नहीं आते हैं, ज्योग्राफी से 16 सवाल आए हैं, ठीक है ना।
ये जान लो। इसके अलावा करेंट अफेयर से एक सवाल आए हैं, करेंट अफेयर से एक सवाल और मिसलेनियस 3 सवाल। टोटल आप जोड़ लो कितना हो गया, 19, 19 एक 20, 3 23, 39, 56, 1 57, 67, 73। एक दो सवाल आगे पीछे हो गया होगा, आप समझ जाना, मिसलेनियस +-2। ठीक है ना, इस प्रकार सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहां कहेंगे सर ज्योग्राफी से 16 आया कि क्या इस बार भी आएगा, उस भी नहीं कहा जा सकता है। एनटीए ने यह डिसाइड नहीं किया है कि किस विषय से कितने सवाल पूछे जाएंगे, बस आपको सब विषय पे मेहनत करना हो। लेकिन हाँ, ये 4 विषय तो आप लोग पढ़े आ रहे होंगे ह्यूमैनिटीज में, तो ये चारों विषय पे आप कमांड करोगे तो आप देख रहे हो ये चारों विषय से अप्रोक्स आपका 50 सवाल आ रहे हैं। कितना, 50 सवाल। तो ये चारों विषय पे से 50 सवाल आ रहे हैं, और अगर आपने 50 में 50 सही कर दिया 200 नंबर, यही तो टारगेट है अपना। तो मैं बस बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि कोई जोन आपका कमजोर है तो रोना है, रोना नहीं है। जो मजबूत है उसको और मजबूत बनाना है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे कोर्सेज को बाय करने के लिए है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, और यहाँ पे जाओ बीएड एंट्रेंस 2025, यहाँ पे जाके आप क्लिक करना तो आपको कोर्स वगैरह, और हमने बताया 1999 नहीं और 500 कम हो जाएगा, मेरा नाम ले लेना। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे यहाँ से पिछले साल का सिलेक्शन है। देखो भाई, बीएचयू डीयू में हुआ है, आपका भी होगा। मैं बोला हूँ कि ऑलरेडी सीट काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी हम लोग सिलेक्शन दिए हैं, इस बार भी देंगे। मेहनत करो आप लोग, और भी कोई भी डाउट है बताना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी सजेशन देना। ठीक है, जय हिंद।